बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में हम जो है आज एक नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यू के बारे में और इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू यानी प्लांट की जो टिश्यू है उसको इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। ये जो ग्रुप ऑफ सेल है ये एक खास काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू तो बहुत ज्यादा है लेकिन आज जो है हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है ये दो टाइप्स के होंगे। वन इज सैंपल टिश्यू एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड टिश्यू। अब सैंपल टिश्यू टाइप ऑफ टिश्यू मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये एक किस्म की ऐसे किस्म की टिश्यू होते हैं जिसमें जो सेल मौजूद होते हैं वो सेल एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम मिसाल लेंगे पैरेन्काइमा, इसी तरह कोलेन्काइमा, इस तरह स्क्लेरेन्काइमा, ये जितनी भी टिश्यू हैं ये जो है सैंपल टिश्यू है क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो वन टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पैरेन्काइमा की बात कर लें तो ये स्टोरेज करता है, कोलेन्काइमा ये सपोर्ट देता है और स्क्लेरेन्काइमा ये स्ट्रेंथ देता है। इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह अब देखेंगे। अब यहाँ पर वन टाइप ऑफ सेल क्यों है? बिकॉज ओनली वन टाइप जॉब, क्योंकि ये जो है वन टाइप जॉब जो है वो परफॉर्म करता है, एक किस्म की काम जो है वो परफॉर्म करता है। सो ड्यू टू दिस इट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, नीड ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अब ये जो प्लांट टिश्यू है जिसमें हमने सैंपल टिश्यू को डिस्कस किया, तो सैंपल टिश्यू जो है ये फर्दर डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में। वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को बाद में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ आते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ऐसे किस्म की सेल से जो है ये बना होता है जो कि अगेन एंड अगेन डिवाइड होता है, यानी बार-बार इसमें डिवीजन होता है। सो cells that divide again and again, these are growing cell। ये ऐसे किस्म की सेल होंगे जो कि बार-बार जो है ग्रोथ करेंगे, डिवीजन करेंगे और इसकी वजह से प्लांट की थिकनेस और इसी तरह हाइट में इजाफा होगा। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किधर होगा? तो ये जो है ये डॉटेड लाइन, ये जो एरिया है बेसिकली दिस इज साइल, ये जमीन है। इससे ऊपर जितना भी एरिया है प्लांट का दिस इज कॉल्ड व्हाट? शूट। और इसके नीचे जो एरिया है दिस इज कॉल्ड रूट। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो शूट के टिप्स में यानी आखिरी पॉइंट पर, और इसी तरह जो रूट के टिप से यानी रूट के आखिरी पॉइंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो स्टेम है तो स्टेम की जो साइड वाला एरियाज है इसमें भी ये पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये थी लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है ये बेसिकली मेरिस्टेमोस से डिराइव्ड हुआ है, मेरिस्टेमोस, और इसका मतलब है डिवीजन। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो यहाँ पर तो सेल होंगे लेकिन उन सेल में कौन कौन से प्रॉपर्टी जो है वो पाए जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेल आर टाइटली पैक्ड। जितने भी सेल यहाँ पर होंगे वो एक दूसरे के करीब होंगे। इसके दरमियान जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है सेल के दरमियान वो एब्सेंट होगा। नो गैप्स यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये जो एरिया है इसको स्ट्रांग होना है। तो ये जो एरिया है जब पर ग्रोथ होता है तो ये होना चाहिए स्ट्रांग ग्रोथ एरिया, स्ट्रांग ग्रोथ एरिया। इसके अलावा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके सेल में वैक्यूल नहीं होता, अगर हो तो ये जो है स्मॉल वैक्यूल होता है क्योंकि यहाँ पर जो है स्टोरेज की जरूरत नहीं होता। फोकस ऑन डिवीजन, यहाँ पर जो सेल है वो डिवीजन पर फोकस करता है। इसके अलावा ये जो सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। आम हालात में
प्लांट की जो न्यूक्लियस है, प्लांट सेल की जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पर होता है, इसेंट्रिक पोजीशन पर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में होगा क्योंकि वैक्यूल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 3 सेल वॉल होगा, ये इसलिए ताकि जितनी भी सेल यहाँ पर है वो इजी डिवाइड हो जाए और ग्रो करे। इसी तरह ये जो सेल है इसमें हाई पावर ऑफ डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो ग्रोथ है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये फर्दर डिवाइड हुआ है 3 टाइप्स में। वन इज द एपिकल मेरिस्टेम, द नेक्स्ट वन इज द लेटरल मेरिस्टेम एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटरकेलियर मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेम को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एपिकल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एपिकल पार्ट। अब यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट, यहाँ पर रूट ये जो आखिरी पॉइंट है वहां पर ये होगा, एंड शूट, और ये जो शूट है इसके आखिरी पॉइंट पर ये होगा। नेक्स्ट, व्हेन दे डिवाइड इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। जब यहाँ पर डिवीजन होता है तो ये प्लांट की जो लेंथ है उसमें इजाफा करता है। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये एक लीफ है, ब्रांच है, तो इस ब्रांच के नीचे इस बेस पर यहाँ पर छोटे छोटे सेल हैं, these are also meristematic tissue and these are called intercalary meristem, so responsible for branch formation। ये जो intercalary meristem है ये branches को बनाता है। and the next one is at the base of leaves, ये ज्यादातर जो leaves होते हैं उसके बेस पर होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है lateral meristem। अब लेटरल मेरिस्टेम जो है ये लेटरल साइड पर पाया जाता है। लेटरल साइड का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, दिस इज कॉल्ड लेटरल साइड। अब लेटरल साइड किस चीज की? रूट की और शूट की। फॉर एग्जांपल ये रूट है तो इसकी जो लेटरल साइड है यहाँ पर ये पाया जाता है, और शूट की जो लेटरल साइड है यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए व्हेन दे आर डिवाइडेड, जब ये डिवाइड होता है एज अ रिजल्ट थिकनेस ऑफ रूट प्लस शूट इंक्रीज हो, तो यहाँ से रूट और इस तरह शूट की जो थिकनेस है उसमें इजाफा होता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम, अब इसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो है ये पर 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज द वास्कुलर कैम्बियम एंड द नेक्स्ट वन इज द कार्प कैम्बियम। तो सबसे पहले हम वास्कुलर कैम्बियम को डिस्कस करते हैं और फिर कार्प कैम्बियम को। ये जो वास्कुलर कैम्बियम है प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होता है। देखिए ये फॉर एग्जांपल एक स्किन है और इसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम करते हैं तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन आता है, लेयर आता है, उसका नाम है एपिडर्मिस। द नेक्स्ट वन इज ऑफ कार्टेक्स, द नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल फ्लूइड, द नेक्स्ट वन इज वास्कुलर कैम्बियम, द नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल जाइलम एंड द नेक्स्ट वन इज पिथ। ये आखिरी पॉइंट है, ये इनकी इंटरनल स्टडी है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो वास्कुलर कैम्बियम है ये फ्लोएम और जाइलम के दरमियान होता है, और ये क्या करता है इट्स डिवीजन। जब इस वास्कुलर कैम्बियम में डिवीजन होता है सो इट्स डिवीजन काज न्यू जाइलम प्रोडक्शन टुवर्ड द सेंटर, तो यहाँ पर जो है एक न्यू जाइलम बन जाएगा जिसको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, और इसी तरह एक न्यू फ्लोएम टिश्यू टुवर्ड आउटसाइड, और ये जो एरिया है यहाँ पर एक नेक्स्ट फ्लोएम बन जाएगा जिसका नाम है सेकेंडरी फ्लोएम। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, जो एपिडर्मिस सेल थी वो रिमूव हुआ है, वो रिमूव हुआ है। इसके बाद ये जो एपिडर्मिस है ये रिप्लेस हुआ है एक नेक्स्ट लेयर पर, और उसका नाम है कार्प, जिसका नाम है कार्प। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट लेयर है वो है कार्प कैम्बियम, कार्प कैम्बियम। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है पेरिफेरल फ्लोएम, जो कि यहाँ पर भी था, लेकिन एक नेक्स्ट लेयर जो है वो ऐड हुआ है जिसका नाम है सेकेंडरी फ्लोएम। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये न्यू फ्लोएम को बनाएगा टुवर्ड आउटसाइड, तो यहाँ पर एक न्यू फ्लोएम जो है यहाँ पर बन गया है, और ये वास्कुलर कैम्बियम है यहाँ पर जो है इनसाइड, यहाँ से इनसाइड जो है एक नेक्स्ट जाइलम जो है वो बन गया है जिसका नाम है सेकेंडरी जाइलम, इसका नाम है सेकेंडरी जाइलम। इसके बाद ये जो है ये पेरिफेरल जाइलम, और ये आखिरी पॉइंट ये पिथ है। अब यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है तो ये वास्कुलर कैम्बियम से हुआ है, ये जो सेकेंडरी जाइलम है और इसी तरह सेकेंडरी फ्लोएम है ये बन जाता है किस चीज से? वास्कुलर कैम्बियम से, यानी इस
इसमें डिवीजन होता है और इसकी वजह से स्टेम की थिकनेस में इजाफा हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये कहते हैं कि जो जाइलम होता है सेकेंडरी जाइलम, दिस इज कॉल्ड वुड, दिस इज कॉल्ड वुड, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो सख्त वुड होता है, बेसिकली सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड वुड। अब सेकेंडरी जाइलम और इसी तरह सेकेंडरी फ्लोएम जो बच जाता है, ये एक क्रीम को बनाता है किस चीज के अंदर, स्टेम के अंदर, जिसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। और इस एनुअल रिंग के बेस पर हम किसी भी प्लांट्स की जो उम्र है वो मालूम कर सकता है। Carcanium, this is the second type of lateral meristem present in outer lateral side। ये जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पर देखिए, लेकिन आउटर लेटरल साइड ये जो है ये दरमियान में पाया जाता है, ये जो आस्कुलर कैनियम है, लेकिन ये आउटर साइड पर ये पाया जाता है। एंड एक्सेस से रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द कार्टिलेयर, और यहाँ पर अगर डिवीजन होता है तो ये जो है ये कार्टिलेयर को बनाता है, ये जो बेरोनी लेयर है। अब यहाँ पर एक और इंसिक्वेंस भी याद रखें कि जो बार्क होता है, बार्क के एज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्केनियम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये जितनी भी एरिया है दिस इज कॉल्ड बार्क। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू को। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू, द टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देन लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। परमानेंट टिश्यू ये जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये बन जाता है किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लांट है, छोटा प्लांट है और उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और वो डिवाइड करता है, तो इस प्लांट को किसी और चीज की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है। इसके लिए फूड की जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसी तरह फूड की ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, इसी तरह वाटर की ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो इन चीजों के लिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ से कुछ सेल जो है वो सेपरेट हो जाता है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। So the type of tissue come from meristematic tissue and then lost the ability to divide। यहाँ पर जो डिवीजन की सलाहियत है वो ये सेल जो है खो जाते हैं। They are specialized for the specific function। ये किसी खास काम के लिए जो है ये स्पेशलाइज होता है कि आप जो है ये काम जो है परफॉर्म करो, आपकी ये जिम्मेदारी है। ये जो परमानेंट टिश्यू है पर ये डिवाइड हुआ है तीन टाइप्स में, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एपी का मतलब है अबाउट एंड डर्मिस का मतलब है स्किन। सो आउटर स्किन लेयर ऑफ प्लांट, जितनी प्लांट्स हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है देयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए ये एक ब्रांच है मेरे साथ और यहां पर आप देख रहे हैं दिस सब, ये आप देख रहे हैं दिस वन, ये जो है दिस इज एपिडर्मल टिश्यू। तो जो बैरूनी गिलाफ होता है प्लांट्स के ऊपर, दिस इज बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू। ये आप देख रहे हैं दिस वन, ये जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, दिस इज एपिडर्मल टिश्यू। तो जो एपिडर्मल टिश्यू है, EP का मतलब है above epidermis का मतलब स्किन। सो इट इज द आउटर स्किन लेयर ऑफ प्लांट, जो बैरूनी गिलाफ होता है, जिसके मैंने आपको बताया। ये कहाँ पर होता है? कवर आउटर लेयर ऑफ रूट्स, रूट्स की आउटर जो लेयर है ये कवर करता है इसको स्टेम्स और इस तरह लीव्स में। अब यहाँ पर जो सेल होता है एपिडर्मल टिश्यू में, इसकी जो सेल है उसके क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है? देयर सेल आर प्लेट, इनकी जो सेल है वो प्लेट होंगे, चिपटे होंगे, ताकि ज्यादा हिस्सा जो है ये कवर कर ले, इनको हिफाजत दे। एंड नेक्स्ट वन इज इररेगुलर, इसकी जो है शेप है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्टेम को देखें और इसी तरह रूट को देखें और इस तरह लीफ को देखें तो ये तो एक जैसे नहीं होता। तो अगर ये एक जैसे नहीं होता तो यहाँ पर जो सेल है वो भी एक जैसे नहीं होगा। टाइटली पैक, यहाँ पर जो सेल है वो टाइटली पैक होगी, यानी एक दूसरे के करीब होंगे ताकि अच्छी तरह हिफाजत दे, नो स्पेस इसके दरमियान नहीं होगा। कवर्ड विद बेसिक लेयर क्यूटिकल प्रिवेंट वाटर लॉस। लीव्स में कुछ प्लांट्स हैं और इसी तरह जो हर्बिशियस प्लांट होते हैं जो कि जमीन पर फैलते हैं,
वहां पर स्टेम के ऊपर एक लिपिड्स या पेड़ से बना हुआ एक बारीक परदा होता है जिसका नाम है क्यूटिकल, और वो क्यूटिकल जो है ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, यानी पानी को बाहर इजाजत नहीं देता। इसी तरह लीव्स कंटेन स्टोमेटा, ये जो एपिडर्मल टिश्यू है लीव्स में यहाँ पर एक छोटा सुराख होता है, ये ब्लैक आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक लाइन ये है दिस इज एपिडर्मल टिश्यू, दिस इज एपिडर्मल टिश्यू। तो अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की फंक्शन को देखें लीव्स में, तो यहाँ पर ये जो स्टोमेटा है गार्ड सेल के दरमियान, ये जो बीन शेप सेल है दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल, इसके दरमियान जो ये सुराख है दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो स्टोमेटा ये ट्रांसपायरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं अगर ये प्लांट से रिमूव हो जाए तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसी तरह गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अंदर जाना और बाहर आना, दिस इज आल्सो कॉल्ड गैस एक्सचेंज। सो ये जो गैस एक्सचेंज है ट्रांसपायरेशन है ये एपिडर्मल टिश्यू के जरिए होता है। अगर हम स्टेम की बात कर लें तो ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली स्टेम, और इसके जो सराउंडिंग में ये जो लेयर है दिस इज एपिडर्मल टिश्यू, ये जो ब्लैक वाला है, और इसके ऊपर जो लेयर है दिस इज क्यूटिकल। तो यहाँ पर जो एपिडर्मल टिश्यू है प्रिवेंट H2O लॉस, ये जो वाटर की लॉस है उसको प्रिवेंट करता है। एक्सेस ट्रांसपायर, यानी जो ट्रांसपायरेशन का अमल है वहां पर, तो यहाँ पर ये जो एपिडर्मल टिश्यू है ये उसको रोकता है। अगर हम रूट की केस लें तो एपिडर्मस से यहाँ पर कुछ सेल एराइज होते हैं, एक लार्ज स्ट्रक्चर को बनाता है जिसका नाम है रूट हेयर, जिसका नाम है रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर है दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो लीव्स में एपिडर्मल टिश्यू वो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पांसिबल है, स्टेम में ये एक्स्ट्रा वाटर को प्रिवेंट करता है, और रूट में ये जो है बनाता है रूट हेयर को, और वो रिस्पांसिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल के लिए। अब इसके बाद हम दूसरा टाइप ग्राउंड टिश्यू को डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें ये लीफ है और ये जो किनारों वाले सेल्स हैं दीज आर द एपिडर्मल सेल या एपिडर्मल टिश्यू, और इसके दरमियान जो एरिया है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड एरिया, और यहाँ पर जो सेल है और जिन्होंने टिश्यू बनाए हैं, जिन्होंने एक टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो बनाया है जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू, जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए अगर आप किसी स्टेम की क्रॉस सेक्शन ले लें, उनको काट लें और फिर उनको देख लें, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो किनारों वाले साइड है दिस इज एपिडर्मल टिश्यू, और यहाँ पर ये दो जो है ये जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम को हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो वास्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू के दरमियान जो एरिया है ये डॉटेड एरिया दिस इज कॉल्ड ग्राउंड पार्ट, और यहाँ पर जितना भी टिश्यू है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। अब ये कहाँ पर होंगे? सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, जितनी पार्ट है प्लांट्स की वहां पर ये होंगे एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यू। तो एपिडर्मल और वास्कुलर टिश्यू के अलावा ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं दिस इज ग्राउंड एरिया एंड द टिश्यू आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये कौन सा सेल से जो है ये बन जाता है? सो इट इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल। अब पैरेन्काइमा सेल जो है इस ग्राउंड टिश्यू को आप पैरेन्काइमा टिश्यू भी कहते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल जो है इसकी प्रॉपर्टीज कौन-कौन से हैं? सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है टेन वाल सेल होते हैं, यानी ये जो सेल वाल होते हैं इसकी वो बारीक होता है, क्योंकि ये इसलिए होता है बिकॉज़ इट अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ताकि यहाँ पर आसानी से जो है वाटर आ जाए, और इसी तरह अगर यहाँ पर कुछ फॉर एग्जांपल फूड प्रिपेयर हो जाए तो वो आसानी से जो है बाहर चला जाए। हेल्थ एंड स्टोरेज, ये जो सेल्स है ये स्टोरेज में मदद देता है इन मेटाबॉलिज्म, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की अमल यहाँ पर होता है। इसके बाद ये जो सेल है ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब क्या होता है और डेड सेल का मतलब क्या होता है? अगर किसी सेल में न्यूक्लियस और इसके साथ साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है सो दिस इज कॉल्ड लिविंग सेल। और अगर सिर्फ सेल वॉल होता है और साइटोप्लाज्म नहीं होता सो दिस इज कॉल्ड डेड सेल। तो ये लिविंग सेल है, और ये इसलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, और हीलिंग प्रोसेस जो है ये सेल परफॉर्म करता है। हीलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है?
कि अगर प्लांट की कोई भी हिस्सा जो है वो काट दिया जाए तो फिर वो जो जगह है वो भर जाता है। सो दिस इज ड्यू टू द पेरेन्काइमल सेल और ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पर वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है बिकॉज इट स्टोर वाटर, यहाँ पर जो है वाटर की स्टोरेज होता है, तो इसलिए वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है और इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वन साइड पर पुश हो जाता है। इसके अलावा अगर लीव्स की हम मिसाल ले लें तो लीव्स में जो पेरेन्काइमल सेल है, खासकर मेसोफिल सेल जो है वहां पर पेरेन्काइमल सेल है। मेसोफिल सेल ये जो आप देख रहे हैं दिस ग्रीन सेल आपका मेसोफिल सेल और पेरेन्काइमल सेल, तो वहां पर यहाँ पर इस लीव्स में यहाँ पर इस लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है। इन केस ऑफ मेसोफिल सेल इट कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम ग्राउंड टिश्यू की फंक्शन को देख लें तो फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, यानी फूड यहाँ पर स्टोर होता है। बिकॉज हैविंग लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज, ये जो स्टोरेज किस चीज की वजह से है? तो ये लार्ज वैक्यूल की वजह से है। एंड लिविंग साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो भी लिविंग है। अब लिविंग साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल है वहां पर अगर कोई एक्टिविटी जो है परफॉर्म होता है, their cytoplasm is called living cytoplasm can store and use nutrient। ये एक किस्म की साइटोप्लाज्म है जो कि स्टोरेज और न्यूट्रिएंट की यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यू है वो है सपोर्टिंग टिश्यू। तो अगर हम देखें प्लांट्स के प्लांट जो है वो हरकत नहीं कर सकता, नीड इंटरनल सपोर्ट। अगर हरकत नहीं कर सकता और एक जगह पर खड़े होते हैं तो इस खड़े होने के लिए यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। तो ये जो सपोर्ट है इनको मिलता है सपोर्टिंग टिश्यू से। अब सपोर्टिंग टिश्यू दो टाइप के होते हैं, वन इज कोलेनकाइमा एंड द नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो कोलेनकाइमा है ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब सेल वॉल प्लस साइटोप्लाज्म बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सेल। अब इसके बाद जो पॉइंट है अनइवनली थिक वॉल फ्लेक्सिबल। अनइवनली थिक वॉल, अनइवन का मतलब है बराबर अगर कोई चीज तकसीम नहीं होता, सो दिस इज कॉल्ड अनइवन। फॉर एग्जांपल ये जो जगह है ये थिक है लेकिन ये बारीक है, थिन है। ये थिक है लेकिन ये थिन है, सो दिस इज कॉल्ड अनइवन थिक वॉल। और ये जो वॉल है ये फ्लेक्सिबल है। अब ये जो कोलेनकाइमा है ये कहां पर होता है? तो ये यंग स्टेम में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखिए ये यंग स्टेम है, आप इसको इस तरह ले जाएं और फिर इसको छोड़ते हैं तो ये अपनी पोजीशन पर चला जाता है। तो ये जो बारीक स्टेम है, यंग स्टेम है, इसके अंदर कोलेनकाइमल टिश्यू है और इसी की वजह से ये जो है यहाँ पर लचक पाया जाता है। तो यंग स्टेम में ये पाया जाता है लीफ के मिड रेंज में। आप मिड रेंज का मतलब क्या है? तो अगर आप यहाँ पर देखिए ये जो सबसे बड़ा ये जो आप एक बड़ा रग जो है ये देख रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिड रेंज। तो यहाँ पर ये होता है और इसकी काम क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वाइड वर्सेस यंग प्लांट, अगर आपने किसी वाइड को देखा है तो वो प्लांट्स को हिलाता है लेकिन वो अपनी पोजीशन पर फिर जो है आ जाता है। इट इज ड्यू टू कोलेनकाइमल टिश्यू। अगर स्क्लेरेनकाइमा की हम बात कर ले तो कंटेन डेड सेल या पर डेड सेल होता है, यानी मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होता है। यहाँ पर थिक वॉल्स और इन थिक वॉल्स में यानी सेल वॉल के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है लिग्निन। जहां पर लिग्निन की बात आ जाए तो वो डेड सेल होंगे। ये जो है रिजिड सपोर्ट देता है, यानी सख्तपन देता है प्लांट को ड्यू टू लिग्निन इन देयर सेल वॉल। किस वजह से? लिग्निन की वजह से, जो कि इसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। अगर आप अखरोट को देख ले तो उनकी जो सख्त कवर होती है इस स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू। इसी तरह अगर आप बादाम की जो बाहर कवर होती है वो भी सख्त होता है, तो ये भी स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू की वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंपाउंड टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम।